तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। वृषभ राशि का ये ट्रांजिट लगभग 1 साल तक के लिए जुपिटर का रहेगा। ये गोचर में वृषभ लगन वालों को किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अपने लगन के हिसाब से फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपका ये देखना है कि आपके लगन में ही बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है और बृहस्पति आपकी कुंडली में 8वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। इसलिए इन दोनों भावों से संबंधित जो भी कार्य आपके इस समय अटके हुए हैं, उन कार्यों में एक मेजर रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जैसे अगर आप अकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं, आप किसी रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफी बेटर रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति क्योंकि 8वें भाव के स्वामी, इसलिए आप में एक गजब का इंट्यूशन पावर या सिक्स सेंस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इस प्रकार की स्थिति में बृहस्पति के लगन में ट्रांजिट से आप अपने आप को बेहतर तरीके से लाइफ में गाइड कर पाएंगे। आप खुद को अनुशासित रख पाएंगे, बहुत ही सोच समझ के साथ, विवेकशीलता के साथ आप निर्णय कर पाएंगे। साथ ही आपके नेम फेम में वृद्धि होगी। आपको धन से संबंधित जितने भी कार्य हैं, लग्जरी से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही आपका कोई भी ऐसा कार्य जो अटका हुआ है इनमें से, वो आगे बढ़ेगा। अब क्योंकि बृहस्पति हैं वो 11वें भाव के भी स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी होने और लगन में ट्रांजिट से बृहस्पति आपको बहुत ज्यादा हेल्पिंग पर्सन बना देते हैं दूसरों के लिए। तो आप हमेशा दूसरों की हेल्प भी काफी अच्छी करने वाले हैं इस 1 साल के दौरान। पर आपके खुद के अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जहां पर आपको किसी के साथ धन का लेन देन करना था, जहां पर आपको किसी वस्तु का लेन देन करना था, या आप अपने ज्ञान का लेन देन कर रहे हैं, ज्ञान को दूसरों को बांट रहे हैं, तो इन मामलों में तेजी आ जाएगी। बृहस्पति का आपके लगन में ट्रांजिट होना थोड़ा स्वास्थ्य के लिए कभी कभी आपको चिंता का कारण बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए बृहस्पति है वो वजन को बढ़ाने वाले होंगे। साथ ही आपका डाइजेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर एक नकारात्मक परिणाम यहाँ आपको आ सकता है। तो देखा जाए तो डाइजेशन सिस्टम आपका ठीक से काम नहीं करेगा। तो आप अपने भोजन पर, आप अपनी डाइट पर थोड़ी निगाह अवश्य रखें और आप प्रॉपर डाइट लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बृहस्पति का लगन में ट्रांजिट करने से आपको अच्छी प्रसिद्धि, मान सम्मान, ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति है यहां से आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। सप्तम भाव को देखने की वजह से लोग आपको काफी अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपका काफी मान सम्मान करेंगे और बृहस्पति आपके ज्ञान में और विवेकशीलता में काफी वृद्धि करने वाले हैं। अगर आपका शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में चार्ट में है तो ऐसे में बृहस्पति आपको ज्ञान के अलावा धन संबंधी कार्यों में बहुत बड़ा रिलीफ देने वाले हैं। तो अगर आप अब तक लोन में दबे हुए थे, लोन ले रखा आपने, या आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया फाइनेंशियली जो आपके लिए काफी नकारात्मक वे में काम कर गया, बहुत ही ज्यादा आपको कहीं लॉस हो गया, इवन आपको स्टॉक मार्केट वगैरह में लॉस हो गया, या कोई पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप में लॉस हो गया, या कहीं भी कोई ऐसा काम जिसमें आपने अपने ज्ञान का लेन देन किया था, या आपने किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ गाइड किया था, लेकिन आपको वहां नुकसान हो गया, तो इन मामलों में अब आप भरपाई कर पाएंगे। बृहस्पति का लगन में ट्रांजिट होने से वास्तव में बृहस्पति आपको एक जेंटलमैन की तरह दिखाते हैं। तो आप में परिपक्वता बढ़ेगी, आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, आपके लिए क्या गलत है क्या सही है इसका आप प्रॉपर वे में एक निष्कर्ष निकाल सकेंगे अपने लिए। देखा जाए तो बृहस्पति क्योंकि 8वें भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव में इनका मूल त्रिकोण साइन जो कि धनु है, यहाँ होने की वजह से बृहस्पति का जो स्थिति है आपके लिए काफी कुछ आपको देने वाला होगा। आपके पास कुछ नए इनकम सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं, इनकम और प्रॉपर्टी के मामले में एक बेहतर स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। बृहस्पति का ये जो प्रभाव है इसकी वजह से आपको अपने ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है, उनकी तरफ से आपको काफी एप्रिशिएशन मिल सकता है, इवन उनकी तरफ से आपको कोई प्रॉपर्टी या धन के मामले में लाभ हो सकता है। साथ ही आप इस समय इस 1 साल के दौरान हर प्रकार के रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आएंगे। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसकी प्रॉपर प्लानिंग आप करते हुए नजर आएंगे। साथ ही हम अगर अब दृष्टियों की बात करें बृहस्पति की, तो सबसे पहले बृहस्पति आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ये ट्रांजिट आपकी संतान के लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होगा। साथ साथ में बृहस्पति आपको काफी लकी बनाने वाले हैं। आपकी एजुकेशन, आपका मेंटल स्टेटस, आपका सोचने का तरीका, ये सब आपको काफी पॉजिटिव करने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति के इस गोचर का आप बेहतर से बेहतर लाभ कैसे उठा सकते हैं?
आप सबसे पहले तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, आने वाले जो कार्य हैं आपके 1 साल के दौरान जो जो काम आप करने वाले हैं उनकी बेहतर से बेहतर प्लानिंग कीजिएगा। वहां पर अपने ज्ञान को बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ साथ आप कुछ नया सीखिएगा, आप कुछ लर्न कीजिएगा। स्पेशली आपको जो धार्मिक नॉलेज है, जो आध्यात्मिक नॉलेज है या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में आपकी रुचि, ये सब बढ़ने वाली है। साथ ही साथ कुछ हद तक आपको आगे होने वाली घटनाओं का आभास या जीवन में आगे जो भी आप करने वाले हैं उसकी एक अंतर्दृष्टि हमेशा इस समय देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से बृहस्पति का पंचम भाव को देखा जाना आपको शेयर बाजार से कोई बड़ा लाभ करवा सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में 11वें घर के स्वामी हैं, साथ साथ में अष्टम के भी स्वामी हैं। तो आपको इस गोचर के दौरान कुछ ऐसे लाभ मिलेंगे जहां पर आपने कोई हार्डवर्क नहीं किया, जहां पर बस आपने अपना नॉलेज इस्तेमाल किया, जहां पर आपने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आए। तो ये सब स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर बृहस्पति का पंचम भाव पर एस्पेक्ट है, तो इस समय आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जिन लोगों के साथ भी आप कन्वर्सेशन में रहेंगे, जिन लोगों से भी आप मिलेंगे, उन लोगों के साथ आप बेहतर से बेहतर कन्वर्सेशन कर पाएंगे, अपनी बात को दूसरों के सामने बहुत बेहतर तरीके से रख पाएंगे। आपकी वाणी को, आपकी बात को या आपके बोलने के अंदाज, बात करने के अंदाज को, व्यावहारिक अंदाज को हर कोई पसंद करेगा। बृहस्पति का पंचम भाव पर प्रभाव होने की वजह से आप अगर हायर एजुकेशन में हैं तो अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। साथ ही अभी तक अगर आप अपनी संतान, अपनी खुद की एजुकेशन या अपनी लव लाइफ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे थे, वहां पर अब आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ पाएंगे, एक बेहतर से बेहतर अच्छा सा अच्छा निर्णय कर पाएंगे। उसके बाद बृहस्पति देख रहे हैं आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से यहां आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। बिजनेस में सक्सेस के अलावा अगर आपको पार्टनर की हेल्थ को लेके काफी प्रॉब्लम चल रही थी तो प्रॉब्लम दूर होगी। साथ ही आपका मैरिज होने के काफी प्रबल चांसेस बनेंगे। यहां पर हो सकता है पार्टनर के साथ अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ हद तक आपको थोड़ा विवाद भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए बृहस्पति का ट्रांजिट हमेशा तो लगन में रहने वाला नहीं है। लगन में बृहस्पति आने से आप अपने ज्ञान के बल पे दूसरों को डोमिनेट करेंगे। ऐसे में आप अपने ज्ञान का दिखावा अपने जीवन साथी के सामने कर सकते हैं, या अपनी कोई बात को लेके या अपनी कोई कन्वर्सेशन को लेके थोड़ी जिद भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे जिद्दी बृहस्पति आपको बना देंगे निश्चित रूप से, बट आप सही कार्यों के लिए या सही बात के लिए ही जिद करेंगे हमेशा इस प्रकार की स्थिति में। साथ ही अब आपको वास्तविक स्थिति का पता लगेगा, आप बिजनेस में किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, आपका पार्टनर के साथ कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए, या दूसरों के साथ आपको किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए, और लोग आपको किस प्रकार से जज करेंगे। आपको बहुत सारे मामलों में एक अंतर्दृष्टि मिलेगी। तो यहाँ पर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति का सप्तम भाव पर प्रभाव होने की वजह से हर कोई आपको चाहेगा, हर कोई आपके कैरेक्टर को अच्छा मानेगा, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, और इन सब का फायदा आपको उठाना चाहिए। साथ ही अगर आपने अभी अभी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, चाहे आपका बिजनेस किसी से भी रिलेटेड है, तो आपको अपने बिजनेस में प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए मदद मिलेगी। बृहस्पति के इस ट्रांजिट के दौरान आपको कोई पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है, कोई अच्छी पार्टनरशिप आपको मिल सकती है। साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पे अपने जीवन साथी के साथ अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड करके चलिएगा, हो सकता है आपके बाद में आगे चलकर विवाद बढ़ जाए। बृहस्पति का उसके बाद में एस्पेक्ट रहेगा आपके 9th हाउस पे। देखिए 9th हाउस में वैसे तो अब बृहस्पति की नीच की राशि है, लेकिन फिर भी अगर आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो यहाँ पर अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, आप रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, या कोई और अन्य ऐसा कार्य करना चाहते हैं अपने स्टडी से, तो उन मामलों में अब आपको एक नया रास्ता मिलेगा। बृहस्पति आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे, जिससे आप एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग और प्लान बना पाएंगे। तो बृहस्पति का जो 9वें भाव पर प्रभाव है, उसकी वजह से आप अगर इस समय अपने गुरुजनों से गाइडेंस लेते हैं, अपने जो बड़े लोग हैं अपने से, या जो आपके फैमिली के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे अगर कोई एडवाइस लेते हैं तो बेहतर रहेगा। साथ ही आपको कोई बड़ी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा करने का इस समय मौका मिल सकता है। साथ ही साथ स्टडी में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगेगा
स्टडी में थोड़ा मेहनत बढ़ा दीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब देखिए डिपेंड करता है बृहस्पति की, अगर आपको महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो इस ट्रांजिट के जो परिणाम हैं आपको बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बाकी डिपेंड करता है अब आपका चार्ट में बृहस्पति कौन से भाव में बैठा हुआ है, वहाँ से भी आप विचार कर सकते हो। बृहस्पति हो सकता है कि आपका बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हो चार्ट में, तो आपको बृहस्पति के परिणाम उतने ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। साथ ही बृहस्पति का ये जो ट्रांजिट है, बृहस्पति आप अपने चार्ट में चेक करें कौन से अन्य ग्रह से प्रभावित है, कि क्या वो वास्तव में वक्री है। अगर वो वक्री है तो इसके इतने अच्छे परिणाम इस गोचर के नहीं देखने को मिलेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो बृहस्पति को हम एक अत्यंत शुभ ग्रह मानते हैं, और उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे इस ओवरऑल ट्रांजिट को, तो इस ट्रांजिट में आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य बनने वाले हैं, आपकी लाइफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। और सबसे मेन बात है आपके ज्ञान की वृद्धि, आप में समझ की वृद्धि, आपकी विवेकशीलता में वृद्धि, आपकी खुद की जो क्वालिटीज़ हैं, खुद का जो आपका एक नज़रिया है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, और आपकी क्वालिटीज़ का बेहतर से बेहतर तरीके से उपयोग, आप अपनी क्षमताओं को जान पाएंगे, खुद को वास्तव में पहचान पाएंगे। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम आपको देखने को मिलेंगे वृषभ लगन वालों को, जब भी बृहस्पति का ये ट्रांजिट वृषभ राशि में रहेगा 1 साल के लिए।